नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, खरमास शुरू हो चुका है। खरमास जब शुरू होता है तो शादियों का मौसम खत्म हो जाता है। अब लोग कोई वैसा काम नहीं करते हैं जिसे शुभ माना जाता है। ऐसे ही हमारी परंपराएं रही हैं कि खरमास में कोई नया काम शुरू नहीं करता है। ठंडी भी बढ़ गई है, लेकिन जैसे जैसे ठंडी बढ़ रही है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान जो है वो गर्म होते जा रहा है। पूरे बिहार ही नहीं, देश का राजनीतिक तापमान गर्म है और ये गर्मी अभी और बढ़ेगी। लेकिन इस गर्मी के पहले कुछ शादियों के मौसम में ऐसा हुआ जो आने वाले राजनीति पे भारी पड़ेगा, आने वाले राजनीति का दिशा तय करने वाला है। तो वो क्या है, उसी पर थोड़ा सा चर्चा आज करेंगे आपसे। तो देखिए भाई, दो बिहार के दो हस्तियों की शादी संपन्न हुआ है। एक तो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के पुत्र की शादी, और दूसरी जो शादी है कभी लालू यादव के सबसे चहेते साले साधु यादव की पुत्री की शादी। दो शादियां, और दोनों में कुछ मिसिंग था। क्या मिसिंग था? साधु यादव की बेटी के शादी में फूफा जी नाराज थे, यानी लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों शादी में शरीक नहीं हुए। इन दोनों को तो छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव से लेकर तेज प्रताप यादव से लेकर लालू यादव के ससुराल के पारिवारिक पक्ष में से भी कोई लोग शादी में शरीक नहीं हुआ। शरीक कौन हुआ? जो साधु यादव के अभी जो करीबी हुए हैं, पहले के नहीं अभी के, भाजपा के बड़े बड़े नेता चिराग पासवान और नेताओं की लंबी लिस्ट है। ये सब लोग शामिल हुए। वहीं उनके जो असली जो जीजा जी हैं साधु यादव के, लालू यादव जी, वो नहीं शामिल हुए। कई कारण है, आप जानते हैं। लालू यादव और साधु यादव के रिश्तों में जो खटास आई है, उसके बाद जब तेजस्वी की शादी हुई थी तब साधु यादव को लालू यादव ने नहीं बुलाया था, और उस समय साधु यादव बहुत नाराज भी हुए थे और अपनी बहन पर न जाने क्या क्या आरोप भी लगाए थे। यहां तक भी उन्होंने कहा था कि राबड़ी देवी तो यादव है ही नहीं, वो तो राजपूत है। उनका इशारा सुनील कुमार सिंह के तरफ था, जो राबड़ी देवी जिनको भाई मान के राखी बांधती हैं। तो ये पूरा खेला था। इधर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान को अपने बेटे की शादी में नहीं बुलाया। चिराग पासवान अपने भाई के शादी में शरीक नहीं हो पाए। पूरा दुनिया हुआ, बैंड बाजा सब बजा। अब इतनी रिश्तों में कड़वाहट हमने जो देखा है, उसका एकमात्र कारण राजनीतिक है। पारिवारिक और सामाजिक कारण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग भी गांव के पृष्ठभूमि के हैं। तो गांव में हम लोग देखते हैं कि जिससे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, सिविल केस हो रहा है, खेती के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन न्योता भी करने जाते हैं, न्योता में उन्हें बुलाया भी जाता है और न्योता करने वो जाते भी हैं, और फिर आके कोर्ट भी जाते हैं और कोर्ट में भी लड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि परिवार में भी सामंजस्य नहीं है, नहीं जा रहे हैं, न बुलाया जा रहा है, न कोई पहुंच रहा है। कटुता इतनी कि व्यंग के बाण छोड़े जा रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ
कि इन लोगों को आगे राजनीति में ऐसा प्रतीत नहीं होता कि साथ साथ होने वाले हैं। साधु यादव भाजपा के नेताओं के करीब है, तो क्या साधु यादव भाजपा के टूलकिट बन गए हैं जो आने वाले चुनाव में लालू यादव को नुकसान पहुंचाएंगे? कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे। पिछले चुनाव में भी वो महाराजगंज से चुनाव लड़ गए थे और कुछ वोट भी पाया था। जितना भी वोट पाएंगे वो सब राजद का ही आधार वोट होगा, इतना तो तय है। उसी तरह चिराग पासवान और पशुपति पारस में जो इस विवाह के बहाने जो दूरियां दिखी, उससे ऐसा लगता है कि राजनीति में अभी वो साथ साथ चलने वाले नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि चिराग पासवान यदि भाजपा के साथ है तो निश्चित रूप से पशुपति पारस महागठबंधन की तरफ भागेंगे। साथ साथ चलना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो ठंडी में जो ये राजनीति की गर्मी है और उसका एहसास जो इन शादियों के बहाने पूरा बिहार ने देखा समझा, उसका नजारा मतलब आप समझ सकते हैं कैसा है। पारिवारिक रिश्तों की बली राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। तो ऐसे में जरा सोचिए कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का क्या होता होगा जब वो आपस में लड़ते होंगे, भिड़ते होंगे, और फिर जब कोई पार्टियां इधर से उधर गठबंधन करके साथ हो जाती है तो फिर वो कैसे तालमेल बैठाएंगे। जब खुद नेता अपने परिवार में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं तो कार्यकर्ता कैसे तालमेल बैठाएंगे, यही समझ में नहीं आता है कई बार। और अब देखिए जदयू और राजद का गठजोड़ है और इससे पहले दोनों लड़ते रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को अब तालमेल बैठाना है। चुनाव सर पे है, ठंडी में गर्मी का एहसास करना है, तो करते रहिए और मजा लीजिए। 1 महीने बाद खरमास जब खत्म होगा तो हो सकता है कि किसी और नेता के यहाँ जब शादी होगी तो फिर इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। आज बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।